अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम तैयार व्यार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। बस खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर एक जगह है आतिश का, वहाँ जाएंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को। तो अभी जल्दी से जाते हैं, खाना खाते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, 4 हो रहे हैं इस टाइम। और आप बाहर का व्यू देखें। हम होटल से बाहर आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने रेस्टोरेंट, और देखते हैं क्या मिलता है खाने को क्या नहीं। ये अब्दुल्ला है यहाँ पे मेरे साथ, और ये बेबी है छोटा सा। यहाँ आए हैं हम और जुल्फा रेस्टोरेंट, देखते हैं अंदर चल के क्या है सीन्स। बस हम आ गए हैं यहाँ पर, और ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छा सीन लग रहा है। कुछ समझ तो आ नहीं रहा लिखा हुआ क्या है, ये कुछ समझ आ रहा है पिज़्ज़ा, बाकी तो कुछ समझ से बाहर है सब। तो बस देखते हैं क्या मंगवाना है हमने, और मंगवा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमें क्या हुआ है। हाँ जी, तो ये शॉर्मा और ब्रेड आ चुकी है, और ये इन्होंने हमें कुछ सॉस और ब्रेड अलग से दी है। अच्छा लग रहा है खाना देखने में। अब देखते हैं कि कैसा है। मुझे इसका वो टॉल है ना। दिस शॉर्मा विद ब्रेड इज़ वेरी वेरी गुड। तुम्हें कैसा लगा ये? बहुत अच्छा, इट्स रियली 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 नाइस। आइज़ आपको कैसा लगा? तो कह रहे मुझे भी सिर्फ खिलाओ। देख रहे हैं। हाँ जी, तो हम खाना वाना खा के आ चुके हैं बाहर। खाना बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। टर्की में जिस तरह हम खाते थे खाना, स्पाइसेस बहुत कम होते थे उसमें, बिल्कुल टेस्टलेस खाना होता था। तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करी थी यहाँ के कि ऐसा ही खाना होगा, बट यहाँ इन लोगों ने स्पाइसेस और नमक वमक सब बहुत अच्छे से डाला था, तो बहुत अमेजिंग खाना था। और स्पेशली वो ड्रिंक जो ब्लू हवाई हमने मंगवाई थी, दैट वाज रियली रियली नाइस। हाँ, एक हमने लैम्प मंगवाया था जो कि हम दोनों को पसंद नहीं आया, तो इवेंचुअली हमारे 10 मनात जो है वो ज़ाया हो गए। बाकी चिकन बहुत अच्छी थी, जो विंग्स मंगवाए थे हमने वो। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड फाइन डाइनिंग, और अच्छा मज़ा आया। तो अभी बस हम जा रहे हैं आतिश का, और वहीं पे मैं आपको मिलती हूँ। फिलहाल हम टैक्सी में बैठे हुए हैं। सो या लेट्स एंजॉय द जर्नी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ आतिश गाँव, और पीछे आपको दिख रहा होगा। अभी मैं जा रही हूँ पानी लेने। 2 मनात है मेरे पास, और बेबी रो रहा है अभी से ही। अच्छा जी, तो यहाँ से हमने ये कोल्ड ड्रिंक ली है 2 मनात की। ये 250 रुपीज़ की है, मतलब कि 2 मनात की है। यहाँ पे आई गेस कोई एक जगह होती है जहाँ से हर वक्त आग चल रही होती है। वो प्रॉबेबली वहाँ से कोई उस एरिया से कोई गैस निकल रही होती है, इसलिए आग चल रही होती है। तो इन्होंने कोई शायद टेंपल का नाम दिया हुआ है, बनाया हुआ है गेस। जाके देखते हैं क्या सीन है। हम यहाँ से आए हैं, ये सामने के व्यूज़ हैं। आज वैसे इतनी गर्मी नहीं है, मुझे लगा था बहुत गर्मी होगी। ये देखें, ये आतिश का टेंपल स्टेट है, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल रिजर्व ऑफ अज़रबैजान रिपब्लिक। ये अंदर से इधर से एंटर होते हैं, हम वहाँ से आए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ टिकट्स लेने सामने ऑफिस से, वहाँ अब्दुल्ला खड़े हैं जी। तो यहाँ मैंने टिकट्स ले ली हैं, दोनों टिकट्स जो हैं 4 मनात के हैं। साथ में ये पानी की बोतल भी ली है यहाँ से। हाँ जी, तो इस जगह की स्टोरी ये है कि ना, यहाँ पे लोग वर्शिप करने आते थे क्योंकि अंदर एक फ़ायर जल रही होती थी। तो यहाँ पे ना मिडल ईस्ट के लोग आते थे, ईरान के आते थे, अफ़गानिस्तान के आते थे, और फिर उनको देख के हिंदू भी आने लग गए थे। तो बीच में एक बार ये फ़ायर बंद हो गई थी, तो इन लोगों ने मतलब लोगों ने आना छोड़ दिया था, ये समझ के कि ना शायद खुदा नाराज़ हो गया। और यहाँ पे ये हिंदूज़ की संस्कृत भी लिखी हुई है। अब हम जा रहे हैं अंदर, और ये हमने टिकट्स दे दी आंटी को। ये देखें गाइस, ये पीछे आग जल रही है यहाँ पे,
आई गेस इसीलिए इसको आतिश का कहते हैं, क्योंकि यहाँ आग हर जगह जलती है। ऊपर टेम्पल है, इस तरह से ये लोग आग की पूजा करते थे यहाँ पर। और ऊपर की तरफ कितना अच्छा बना हुआ है गाइस, ये देखें यहाँ पे हिंदू ऐसे पूजा करते थे। ये वाला जो एरिया ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। डरावने स्टैचूज ऐसा लग रहा है अभी आ जाएंगे लोग सामने। ये कहती है यहाँ के बेचारे। ये देखिए गाइस, ये गधे घोड़े यहाँ पे इन्होंने बांधे हुए हैं और ये पूरे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। एक ये पॉट है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये देखें कितना अच्छा बनाया हुआ है। एक ये है, वो होगा जो फ्यूचर बताते हैं। हाँ ये वो लग रहा है जो फ्यूचर बताता है। अच्छा टेम्पल है, मतलब मज़े का है। आगे जा रहे हैं, आगे की तरफ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ये देखें, इधर अंदर चलते हैं। तो ये यहाँ पे इनके रखे हैं, ये देखें ये पूरी हिस्ट्री बनी हुई है यहाँ पे। और ये इनकी डांसिंग गॉडेस है, इसको कुछ कहते हैं हिंदुओं की ज़बान में। एक ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये रेस्ट एरिया है। ये शायद कोई इंसान है जो बीमार पड़ा है, उसकी अयादत के लिए, अयादत तो नहीं, उसको ठीक करने के लिए लोग यहाँ खड़े हैं। हम अपनी तरफ से मतलब हम अपनी तरफ से सब अज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि मे भी ऐसा हो, पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं है, बट बनाया हुआ तो ऐसा ही है कुछ ना हो जाए। और एक ये है जो बेचारा फ्रूट्स देता है मुफ्त के। अभी हम वहाँ से आए हैं, अभी ये देखें ये सारा सीन्स चेक करें यहाँ पे। ओके अच्छा, ये टेंपल बना है यहाँ पे। इसके अंदर ही लगता है एलसीडी लगाई हुई है इन्होंने। ये ज्वेलरी है इनकी। लोग पूजा करते थे। आतिशगाह से घूम फिर के आ गए हैं, फोटोग्राफी सब हो गया है। एक और जगह है यनारदाग, वहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन वो सीन ये है कि वो 8 बजे बंद हो जाता है और 7:30 हो रहे हैं। तो होपफुली वहाँ पहुँच जाएँ और देख लें क्या सीन है वहाँ पे। 7:30 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरी फ़ोटोग्राफी ख़त्म नहीं हो रही थी और मुझे पिक्चर्स वगैरह लेनी थी, इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाना था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। सीन ये है कि हमने यनारदाग की लोकेशन डाली थी और लेकिन वो टैक्सी वाला हमें यहाँ ले आया क्योंकि लोकेशन हमने गलत डाल दी थी। तो जो एक्चुअल यनारदाग है वो यहाँ से 20 किलोमीटर यानी 28 किलोमीटर से यहाँ से दूर है। तो वो वैसे भी 8 बजे बंद हो जाता है, तो 8 होने वाले हैं, 10 मिनट रह गए 8 होने में, तो फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का। तो बस अब देख रहे हैं अब कहाँ चलना है और बस यहीं घूम रहे हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग आए हुए थे रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने और अभी हम सोच रहे हैं जाएं बाहर थोड़ा खाना वाना खाने क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सो या लेट्स गो। तो बस अब जा रहे हैं हम कहाँ खाना खाने। हाँ जी गाइज़, तो हम यहाँ आ गए हैं अपना ये होटल कुछ खाने पीने और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिल रही है तो फिर वो ऑर्डर करते हैं। वैसे मेरा कढ़ाई खाने का मूड है। कढ़ाई मंगवाएं क्या अब्दुल्ला? बटर चिकन। हाँ बटर चिकन। बटर चिकन कह रहे हैं अब्दुल्ला, बट मेरा तो कढ़ाई मूड है। तो हमने
हमने मंगवाया था बटर चिकन, लेकिन सीन हमारे साथ ये हो गया, एक तो बटर चिकन जब आया तो हमने जब उसको टेस्ट किया तो वो बहुत ज़्यादा मीठा था। फिर हमने उनको बोला कि ना भाई ये बहुत ज़्यादा मीठा है, आप इसको दोबारा से ना या तो एक्सचेंज कर दें या कुछ कर दें इसके साथ कि ये मीठा जो उसमें मीठापन है वो ख़त्म हो जाए। अब वो दोबारा लेके गई, दोबारा लेके आई वो जब बंदी जो वेट्रेस थी वो तब भी मीठी थी, वैसी की वैसी थी, बस गरम लग रही थी कि दोबारा से उन लोगों ने फ्राई पैन में डाल के थोड़ा हाँ नमक डाल के बस गरम करके उन्होंने जो है हमें वो दे दी उसमें, ठीक है। और अब वो कह रही अब आप खा के बताएंगे कैसा है। उस टाइम तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन वो वैसी की वैसी थी सेम, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका, ठीक है। जब बिल का टाइम आया तब बिल हमारा बना कोई टोटल 40 मनात, जो कि पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं कोई तकरीबन 5120 रुपये, जो कि मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ। तो यार इतना अफसोस हो रहा है ना, इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि क्यों हम वहाँ गए, क्यों हमने खाना ऑर्डर किया, क्यों हमने वहाँ खाना खाया, क्यों हमने पैसे दिए। दिन को हमने इतना अच्छा टर्किश खाना खाया था और इतना कुछ था उसमें, वो 35 मनात का था और उनके रेस्टोरेंट का जो मतलब कि ना लेवल था वो इनसे बहुत अच्छा था। पर पता नहीं क्यों जहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं फजूल में महंगे किए हैं उन्होंने। महंगे भी हैं फजूल के, ऊपर से टेस्ट भी बहुत ही बकवास। इससे हाँ, इससे तो अच्छा हम इधर कोई टर्किश खाना खा लें या कोई बाकू का अपना स्पेशल कोई खाना खा लें। बट इनका जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है, अगर आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप बाकू आते हैं या कहीं भी आते हैं ना, प्लीज़ डोंट ट्राई एनी ऑफ दीज दिल्ली दरबार इंडियन या जो भी इस तरह की। अगर आपको देसी खाना खाना है ना, जस्ट गो फॉर बिरयानी, दैट्स इट। बिरयानी भी बकवास होती है। वैसे बिरयानी भी ऑनेस्टली देखा जाए तो बकवास ही होती है इतनी मज़े की नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ बेहतर होती है इससे, ये कढ़ाइयाँ शढ़ाइयों से। जैसे ये तो ये मखनी हांडी तो बिल्कुल भी मत खाइएगा आप, दिल्ली दरबार की स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है, क्यों बोलना चाहिए यार, 40 मन्नात हमें इन लोगों ने चार्ज किए सिर्फ। अच्छा हम बाहर कहीं से कोल्ड ड्रिंक, हम नहीं, मेरी बात सुनो, हम कहीं बाहर से कोल्ड ड्रिंक हम लेते हैं तो वो हमें 1 या 2 मनात की मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ इन लोगों ने हमें 4 मनात की दी है। 550 रुपये का जस्ट टिन था एक। तो आप सोचिए कि यार यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स कितने महंगे हैं। ये सीन हो गया हमारे साथ। अब तो मैं कभी नहीं खाऊंगी भाई बाकू आके। जी जनाब, मैंने बोला था कि हम कोई कढ़ाई शढ़ाई नहीं, मैंने बोला था कोई कढ़ाई मंगवा लेते हैं। और जब अब्दुल ने बोला ठीक है ओके फाइन, मैं तुम्हें बोल रहा था वो अस्सलाम वालेकुम, वो अदर बाकू कौन सा होटल था वहाँ वो नहीं, जब हम यहाँ पहुँच चुके थे फिर मैंने बोला चलो यार कोई कढ़ाई खा लेते हैं। तो अब्दुल ने बोला खैर है 5000 नहीं ना, मुझे बात तो पूरी करने दो। 20 मिनट यहाँ पे लगा दिए, बात तो पूरी, पीछे 20 मिनट लगा दिए तो फिर बात तो पूरी करने दो। मैंने इसको बोला कि नहीं यार हांडी नहीं मंगवाते, हम कोई कढ़ाई शढ़ाई मंगवा लेते। नहीं भाई को हांडी खानी थी, अब क्या करें। अस्तगफुरुल्लाह, कितनी झूठी हो तुम। उस टाइम तुमने खुद कहा के ना यही मंगवा लेते हैं, झूठी हो बहुत। क्योंकि इसके ड्रामे स्टार्ट हो गए थे कि नहीं ठीक है भाई, हमेशा तुम्हारी चलती है ना, इस बार भी तुम्हारी ही चलेगी, ठीक है कर लो अपनी मर्जी। मैंने इस इमोशनल ब्लैकमेल में आगे फिर मैंने बोला चलो यार हांडी कर लेते हैं, हांडी खा लेते हैं। नहीं वैसे ऑनेस्टली सही बात बताऊँ, आखिर में मेरा भी माइंड चेंज हो गया था। मैंने कहा चलो हांडी खा लेते हैं, कढ़ाई सेम फीकी ना हो, तो इसीलिए फिर मैंने भी बोला कि चलो यार हांडी मंगवा लेते हैं। तो ये सीन हुआ हमारे साथ। बस अभी हम जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, फिर बस घर ही जाएंगे और क्या। गाइस एक और सीन हो गया, मैं पैंट पहन के आई हूँ, ठीक है, और ना मेरे पैंट के पीछे ना ये टैग लगा हुआ था, मुझे अभी तक पता नहीं। तुम घंटे से बोल रही थी कुछ चुभ रहा है वो दूसरा वो आउटफिट उसका टैग चुभ रहा था मुझे। तो मुझे पता नहीं था कि ये मेरी पैंट के पीछे लगा हुआ है। और ना मुझे अभी अब्दुल्ला ने उतार के दिखाया, ये तुमने बेइज्जत करा दिया। अच्छा कहा यार, तो क्या हो गया, किसी ने मुझे बोला कुछ नहीं ना, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, तो फिर कहाँ बेइज्जत हुआ? बोला कुछ नहीं, बस हंस के चले गए। तो चलो कोई बात नहीं, मेरी वजह से अगर कोई हंस रहा है तो मुझे नेकियां मिल रही है ना। शौहर को भी हंसा लो। तो ये हंस तो रहा है, कब से बेइज्जती कर रहा है मुझे। शौहर को अजाब में रखा हुआ है, बड़े अजाब देती हूँ मैंने। तो मैंने यहाँ पे ये आइसक्रीम लेने इस शॉप से, मैं सोच रही हूँ कि ये मैग्नम ले लूँ, 7 मनात की है, और सॉरी 5 मनात की है, मतलब 700 रुपये की, तो ये मैं भी ले लूँ। गाइस हम बैठ चुके हैं अपने टैक्सी में और बोल्ट में, तो बस अब जा रहे हैं हम अपने होटल की तरफ। और ये आयज़ हैं हमारे जनाब जानी और अब्दुल्ला और मैं।
तो मिलती मैं आपसे होटल में। गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं मार्केट ज़रा, और यहाँ पे देखते हैं कोई चीज़ वीज़ लेते हैं यार। यहाँ पे बेरीज देखते हैं ना, वो जो हमने सुबह खाई थी। देखते हैं आगे ज़रा, देखते हैं मार्केट में क्या सीन्स है। कुछ नहीं लेके दे रहा मैं, क्या सीन है यार मैंने कौन सा कोई पूरी मार्केट उठा लेनी है, बंदा देखे भी ना क्या। अब अरे यार देखिए ये बाउंटी पड़ी है गाइस, यहाँ पे वाइन बॉटल्स पड़ी हैं सारी, ये सारी वाइन्स हैं। तो हम निकल आए हैं ये शॉपिंग वॉपिंग करके, और अभी 1:30 हो रहा है, 1:30 नहीं सॉरी 2:30 हो रहे हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, वो सामने ही है बिल्कुल। हाँ जी गाइस, तो वापस आ चुके हैं, अब बस सोते हैं और मैं व्लॉग अपना आज का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सो कि आपने आज का मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा, और मिलती मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Thanks a lot for watching this vlog guys. Do subscribe my channel to stay connected. Do follow my Instagram page and my TikTok page for more updates. Links of my Instagram and TikTok are mentioned in description box, so you can go and check out my profiles. Go and follow me there. So that was it. Bye.